नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप हमें देख रहे हैं ONN न्यूज पर। इस समय हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं खूबसूरत जगह दमन एंड दीव के दीव से। हमने सोचा कि देश और दुनिया की खबरें तो हम आपके साथ साझा करते ही हैं, अलग अलग विषयों पर हम आपसे चर्चा करने आते हैं, खबर पर अपनी टिप्पणी भी देने आते हैं। इस समय हम दीव में हैं तो सोचा कि क्यों ना यहाँ से भी आपसे रूबरू हुआ जाए। जी हाँ आनंद, हम यहाँ कवर करने के लिए आए हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2024 में दीव में बीच गेम्स की शुरुआत हुई और उसके बाद पिछली बार यहाँ 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहले संस्करण का आयोजन किया गया और यहाँ अब इस साल जनवरी में 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का सफल आयोजन चल रहा है। 5 तारीख से मुकाबले शुरू हुए हैं, 10 तक चलेंगे और निश्चित तौर पर जो बीच गेम्स का हब बन रहा है दीव, देश और दुनिया की निगाहें यहाँ लगी हुई हैं दीव पर। जी हाँ, खेलो इंडिया की शुरुआत 2018 में हुई थी और कोशिश ये थी कि ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को तराशा जाए। 2018 से 2026 आ गया और जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो इसमें कई बड़े नाम आपको दिखेंगे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में भारत के लिए परचम लहराया है। मनु भाकर भी इन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने खेलो इंडिया से शुरुआत की थी और खेलो इंडिया एक मिशन बन गया है, एक क्रांति बन गया है। दीव का घोघला बीच हमारे दाईं तरफ है जहां पर इन खेलों का आयोजन हो रहा है, चाहे हम बीच सॉकर की बात करें, बीच वॉलीबॉल की बात करें, बीच सेपक टकरा और बीच पेंचक सिलाट। ये 2 ऐसे गेम हैं जो बहुत सारे हमारे साथ जो जुड़े दर्शक हैं वो नहीं जानते होंगे। और खेलो इंडिया का मिशन भी यही है कि भारत के पारंपरिक खेलों के साथ उन खेलों को भी भारत में प्रमोट करना, उन खेलों में भी खिलाड़ियों को तराशना जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। वीरेंद्र कौशिक आज हमारे साथी थे बीच कबड्डी में और कबड्डी में आज कई अहम मुकाबले हुए, क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए और सेमीफाइनल लाइनअप तय हुआ है। किस टीम ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया वीरेंद्र? जी हाँ, मुझे प्रभावित किया हरियाणा ने यहाँ पर हराया उत्तर प्रदेश को। क्या शानदार ये मुकाबला था। एक बार ऐसा लगा था आनंद के जो हरियाणा की डोमिनेंस है उसको चैलेंज करेगी उत्तर प्रदेश की टीम और 12 पॉइंट तक तो ऐसा लगा था कि हरियाणा को चारों खाने चित कर रखा है। लेकिन उसके बाद जो खिलाड़ी है हर्ष हरियाणा के, उन्होंने बताया था कि हम वार्म अप नहीं हुआ था, हमारा वार्म अप का टाइम लिया उन्होंने और उसके बाद शानदार जीत दर्ज की, उत्तर प्रदेश को चारों खाने चित किया और अपने ग्रुप जो पूल है पूल ए में टॉप पर फिनिश किया। हालांकि उत्तर प्रदेश की टीम को भी आप कम मत आंकिए, उन्होंने भी रनर अप के तौर पर फिनिश किया है। वो टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची है और उससे पहले मुकाबला हुआ था ग्रुप बी में महाराष्ट्र बनाम राजस्थान ने सभी को चौंकाया। यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से महाराष्ट्र को हराया, टॉप पर फिनिश किया और अब जो फाइनल का जो सफर है, मतलब सेमीफाइनल का जो सफर है वो तय हुआ है। यानी कि महाराष्ट्र ने जो फिनिश किया है रनर के तौर पर वो खेलेगा सेमीफाइनल में हरियाणा के साथ और राजस्थान की टीम ने टॉप पर फिनिश किया है वो खेलेगी यहाँ पर हरियाणा से हारी हुई टीम उत्तर प्रदेश के साथ। जी हाँ बिल्कुल। बीच सॉकर का आपको आज हाल बताए। बीच सॉकर जो रेत पर खेले जाने वाला फुटबॉल है, अपनी तरह की अनूठी पहल। देखिए, भारत में बहुत जगह पर समुद्री किनारे नहीं है। गोवा, ओडिशा में पुरी की बात करें, साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा हिस्सा और इसमें जोड़ दें तो दीव का है। दमन में भी कुछ समुद्री किनारे जरूर हैं, लेकिन भारत में फुटबॉल कहाँ लोकप्रिय है? भारत में फुटबॉल लोकप्रिय है उत्तर पूर्व के राज्यों में, गोवा में। ऐसे में उत्तर पूर्व के राज्यों को थोड़ा संघर्ष करता पड़ रहा है। यहाँ पर आज अरुणाचल प्रदेश की टीम गोवा के साथ खेल रही थी, एक तरफा अंदाज में गोवा ने उन्हें हराया। साथ ही साथ गुजरात की महिला टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है। अगर आज के बीच सॉकर की बात करें, आज उनका मुकाबला दमन एंड दीव से था। एक तरफा अंदाज में 12-1 से उन्होंने जीत दर्ज की गुजरात की टीम, जिसमें कि कुछ खिलाड़ी की अगर हम चर्चा करें, भूमिशा द्रविड़ की बात करें, आज उनके तरफ से 5 गोल आए हैं। साथ ही साथ एक और खिलाड़ी जिनकी बात करनी पड़ेगी, सिंधी की बात करें, सिंधी की तरफ से कल 4 गोल आए थे जो हिमाचल प्रदेश को उन्होंने 9-0 से हराया था। गुजरात पिछले बार की सिल्वर मेडलिस्ट है, ओडिशा ने उन्हें फाइनल में मात दी थी। ऐसे में एक बार फिर गुजरात ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कुछ और एक्शन हुए, आज बीच वॉलीबॉल का भी एक्शन हुआ और बीच वॉलीबॉल में गोवा ने आंध्र प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया है। और वीरेंद्र, आपको बताएं कि गोवा की जो टीम थी, चूंकि बीच वॉलीबॉल में सिर्फ 2 खिलाड़ी होते हैं और गोवा की टीम में तेजस और प्रणव सावंत थे,
और प्रणव वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जो ब्राजील में हुआ था, वहां भारत की तरफ से चुनौती पेश कर चुके हैं। इंटरनेशनल अनुभव लेकर आए, आंध्र प्रदेश को हराया, लेकिन पिछले बार की गोल्ड मेडलिस्ट तमिलनाडु की टीम एक बार फिर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। छोड़िए खेलों की चर्चा तो करते रहेंगे, दीव में आपको सबसे खास क्या लगा? जी हाँ, यहाँ पर दीव में सबसे खास मुझे लगा आईएनएस खुखरी। आनंद, आईएनएस खुखरी के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था 1971 का, उसे भला कौन भूल सकता है। जी हाँ, और उस युद्ध में भले ही आईएनएस खुखरी ने पाकिस्तानी सेना को काफी परेशान किया, लेकिन अंत में उसे डुबो दिया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व इतिहास में सिर्फ दूसरा ऐसा अवसर था कि इतनी बड़ी पनडुब्बी को डुबो दिया गया हो, लेकिन उसकी स्मृति में यहां पर चक्रवर्ती बीच जो है दीव में, वहां आईएनएस खुखरी का एक मॉडल लगाया गया है ताकि हम अपने सेना की गौरव गाथा को याद कर सके, नौसेना के उस पराक्रम को याद कर सके। मैंने तो वहां पर तस्वीरें खिंचवाई, वो भी नाइट मोड में। आनंद, और उसके साथ साथ आईएनएस खुखरी से और फोर्ट के बीच में एक जगह है पानी कोठा, वो जेल होती थी जब यहाँ पर पुर्तगालियों का राज्य था। और सेंट पॉल चर्च भी यहाँ पर है, पुर्तगाल की झलक मिलती है यहाँ पर हमें। और पानी कोठा की जो आकृति बनाई गई है उस जेल की, वो भी आपको दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अरब सागर में कोई जहाज़ तैर रहा है पानी का। यहाँ पर आप आएंगे तो ऐसे नज़ारे आप देखेंगे। और एक और सबसे लुभावनी बात जो मुझे लगी थी, जब हम फोर्ट में प्रवेश करते हैं और देखते हैं अरब सागर को, तो रील्स में आपने आनंद देखा होगा कि प्रशांत महासागर और अरब सागर का जो पानी मिलता है, नीला पानी जो मिलता है, वो उस पोर्ट से आपको नजर आता है। मटमैला पानी और नीला पानी, आपको ऐसा लगता है पानी मिक्स आपस में हो नहीं रहा है, एक जादू जैसा लगता है वो। जी हाँ, और हमारे ठीक दाईं तरफ घोघला बीच है। घोघला बीच शांत समुद्र, और इसकी रेत पर, इसके किनारे घंटों बैठे रहने का मन करता है। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिसे देखकर ना तो मन भरता है और न ही आंखें थकती है। घोघला बीच उन्हीं में से एक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही, लेकिन अब घोघला बीच भारत के बीच स्पोर्ट्स कल्चर का हब बनता जा रहा है। हमारे पीछे जो आपको संगीत की स्वर लहरियां नजर आ रही हैं, वो कल्चरल नाइट का आयोजन किया जाता है। देखिए ना, बीच गेम्स हो या खेलो इंडिया का कोई भी आयोजन, भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ पर एथलीट आते हैं, कोचिंग स्टाफ आते हैं, और कई बार उनके पेरेंट्स भी आते हैं। यहाँ पर एक मिनी भारत होता है। जब मिनी भारत होता है, एक दूसरे से आप बात करते हैं, उनकी संस्कृतियों को समझते हैं, उनसे आदान प्रदान होता है, और कई बार तो एक विरोधी टीम के खिलाड़ी भी बात करके ये समझते हैं कि आखिर ये तकनीक आपने कहाँ से सीखी है। आनंद, यही है विभिन्नता में एकता, भारत की विशेषता। जब कोर्ट में आप आमने सामने होते हैं तब तक आप ओपोनेंट होते हैं, तब तक आप विरोधी होते हैं, लेकिन मैदान से बाहर आते ही, कोर्ट से बाहर आते ही आप हो जाते हैं भारतीय। और फिर जो टेक्निक होती है वो सीख के अल्टीमेटली अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब हम भारत की चुनौती पेश करते हैं, तो देखिए जब गोवा के खिलाड़ी होते हैं, असम के खिलाड़ी होते हैं, या फिर महाराष्ट्र के खिलाड़ी होते हैं, जब वो आ जाते हैं भारतीय टीम में, तो फिर वो हो जाते हैं भारतीय खिलाड़ी। जी हाँ, और यहाँ जितने भी खिलाड़ी आए हैं, सबकी यही कोशिश है, सबकी यही मंशा है, सबका यही लक्ष्य है कि वो एक न एक दिन भारत के लिए चुनौती पेश कर सकें, भारत के लिए जीत सके। देखिए, बीच वॉलीबॉल ओलंपिक स्पोर्ट्स है। यहाँ पर जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि एक दिन वो भारत के लिए नाम रोशन कर सके। बीच सॉकर के गुजरात की कोच भाग्यवती से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है वो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बीच सॉकर को प्रमोट नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में बीच सॉकर को भी उतनी लोकप्रियता मिलेगी जितनी पुर्तगाल में मिली है, जितनी स्पेन में मिली है। और वहां की संस्कृति और वहां के रहन सहन में फुटबॉल रचा बसा है। और भारत भी पिछले कुछ समय से यह कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट जहां का धर्म है, वहां फुटबॉल को लोकप्रियता मिले। बाईचुंग भूटिया के बाद सुनील छेत्री आए, और उसके बाद एक जेनरेशन गैप नजर आता है। जो फुटबॉल के दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदेश झिंगन का नाम लेंगे, गुरप्रीत संधू का नाम लेंगे, लेकिन आप देखिए कि सुनील गावस्कर के बाद जेनरेशन गैप नजर नहीं आया क्रिकेट में। एक समय के बाद थोड़ा सा ट्रांजिशनल फेज आया था। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, उस तरीके की संस्कृति भारत फुटबॉल में डेवलप करना चाहता है। और आनंद, अरब सागर से जो ठंडी हवा के बयार आ रही है, उससे पता चलता है कि चाहे सितारे बॉलीवुड के हों, चाहे क्रिकेट के हों, लेकिन अब नई एक परंपरा हमें देखने को मिली है दीव में, खेल के सितारे दीव के किनारे।
चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा ONN न्यूज पर। देश और दुनिया की खबरों के साथ हम जहां की भी सैर करेंगे, वहां से जुड़ी जानकारी, वहां इवेंट से जुड़ी जानकारी, कौन जीता कौन हारा, ये भी आप तक जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हम स्पोर्ट्स लवर हैं और आप में से बहुत सारे लोग भी खेल और खेल की दुनिया के लोगों को पसंद करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।